प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और अवसर दिया आप लोगों के लिए एक सुसमाचार लेके आने का। और आज का अध्ययन हम स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद अध्ययन स्टार्ट करते हैं। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। मेरे प्रभु, जो आपने अवसर दिया मुझे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रभु, जो भी मेरे प्रभु ये वचनों को सुनता है वो आपके नज़दीकी में बढ़े और उसको आपकी जो बाइबल का ज्ञान है उसको वो सही समझे और सही मायनों में वो आपका एक अच्छा भक्त बने। सब कुछ आपके हाथों में सौंपे हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं पर हमें एक ज्ञान और समझ देना ताकि हम उस बाइबल को अच्छी तरह समझें, गलत शिक्षाओं की ओर नहीं पर आपके पीछे सही तौर से हम चलने वाले बनेंगे। सब कुछ आपके हाथों में सौंपे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के अध्ययन के लिए आज हम देखेंगे भजन संहिता उसका 71वां अध्याय और 5वीं आयत। एक आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी बाट जोता आया हूँ और बचपन से मेरा आधार तू ही है। यहाँ पर दाऊद बोलता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी बाट बचपन से जोता है, यानी कि मैं बचपन से तेरे ऊपर विश्वास कर रखा है। मैंने बचपन से ही मैं तेरे ऊपर पूर्ण निर्धारित हूँ, मेरा आधार है तू। यदि हम इस्राएली की व्यवस्था को देखते हैं, यदि हम इस्राएली कल्चर को देखें तो उसके अनुसार अगर इस्राएली किसी को ऊपर आशा रखते हैं, इसका मतलब उनका पूर्ण विश्वास किसके ऊपर है? उसी व्यक्ति के ऊपर, और वो पूर्ण रूप से उसको अपना आधार बना लेता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आशा का मतलब इस्राएली जो समझते थे उस समय, उसका मतलब होता है पूर्ण रूप से ट्रस्ट करना उसके ऊपर और पूर्ण रूप से उसके ऊपर आधारित होना, उसके ऊपर बेस्ड हो जाना। ये वो लोग समझा करते थे एक आशा का मतलब। और परमेश्वर उस आशा से उनको क्या करता था? परमेश्वर उनको बचाता था, उनको हर एक परेशानी से बचाता था और दूसरा उनको आशीषें देता था। ये था इस्राएली लोग जो परमेश्वर को ऊपर विश्वास करते थे, आशा रखते थे, और उस आशा के बदले में परमेश्वर उनको क्या देता था। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो दाऊद राजा क्या बोलता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे ऊपर बचपन से क्या करता आया हूँ? तेरी बाट जोता आया हूँ और बचपन से मेरा आधार तू ही है। तू ही है मेरा आधार, तेरे अलावा मैंने किसी को ना चुना और तेरे अलावा ना मैं किसी की ओर देखता हूँ। ये एक मसीह व्यक्ति के अंदर एक ऐसा चरित्र होना चाहिए कि मनुष्य क्या करे? सिर्फ और सिर्फ एक मसीह जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुका है, ऐसा मसीह जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वह व्यक्ति पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर आधारित हो? परमेश्वर के ऊपर आधारित हो। आज समस्याएं गंभीर है। आज बहुतों की नौकरियां जा चुकी हैं, बहुतों की सैलरी कट हो चुकी है, और यहाँ तक कि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली अपने इन परेशानियों को देखते हुए। पर परमेश्वर हमें क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह एक हमारे लिए जीवित आशा है। पौलुस क्या बोलता है आशा के विषय में? कि आशा क्या है? फेथ और लव। किसके ऊपर? परमेश्वर से ऊपर फेथ रखना और उसके ऊपर लव, उससे प्रेम रखना। यदि हम परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से आस्था रखते हैं उसके ऊपर और उससे प्रेम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? एक जीवित आशा है। यहाँ पर भी दाऊद बोलता है हर एक चीज, क्योंकि दाऊद के जीवन में बड़े बड़ी घटनाएं हुई, दाऊद के जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां हुई। जब वो छोटा सा था बालक, तभी मतलब उसके लिखा है वचनों में कि उसके चेहरे पे लाली झलकती थी। ऐसे टाइम पर उसने गोलियत से लड़ाई करी। उससे पहले वो भालू मार चुका था, उससे पहले शेर मार चुका था। उसके अंदर भय नाम की चीज नहीं थी। कद काठी में दाऊद बहुत बड़ा नहीं था, उससे बड़ा शाऊल था जो इसराइलियों का प्रथम राजा रहा, वो उससे पहले उससे बड़ा था। पर उसके बावजूद भी दाऊद के अंदर जो विश्वास, जो करेज, जो साहस था, वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने से था। परमेश्वर के ऊपर उसकी पूर्ण आशा थी।
और वही आशा उसकी आस्था बन गई, वही आशा उसको परमेश्वर से प्रेम करने लग गया। और इतना ज्यादा वो नम्र था अपने जीवन के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अलावा किसी के ऊपर उसने भरोसा नहीं किया। इसलिए बोलता है कि बचपन से मेरा आधार तू है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम परमेश्वर को अपना आधार बना लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि हमारे पाँवों को वो कभी लड़खड़ाने देगा। कि ऐसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आर्थिक दृष्टि से हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो जाएं, पर परमेश्वर हमारी बेसिक नीड्स जो जरूरतें हैं वो हमेशा पूरी करेगा। हर एक आवश्यकताओं को हमें समय पे देने वाला वो सामर्थ्य परमेश्वर है। ऐसे समय पे हम लोग अपनी आशाओं को ना खोएं, ऐसे समय पे हम लोग निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हमारे हर एक जरूरत को पूरी करने की सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। हमें सिर्फ क्या करना है, उसके ऊपर विश्वास करना है। यदि इस्राएली लोग परमेश्वर को छोड़कर किसी और पे विश्वास करते थे तो क्या करता था परमेश्वर? उसके लिए हम निकालते हैं एक्सोडस 20 का 3 और 5। निर्गमन 20 का 3 और 5, 3 से 5 तक मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पीड़ितों का दंड दिया करता हूँ। यहाँ पर साफ कह दिया उसने कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने तुझे इस सृष्टि के रूप में रचा, पूरी सृष्टि रची, और उस सृष्टि के ऊपर मालिक बन के मैंने किसको बिठाया? तुझे बिठा दिया, एक मनुष्य को बिठाया। सारी प्रकृति के ऊपर मालिक बन के बिठाया उसको। आदम की वाटिका दी और बोला कि सब कुछ तेरा है, सारे जानवरों के नाम तू रख। आदम ने सारे जानवरों के नाम रखे, पर जब आदम अपने में अकेला था तब परमेश्वर को उसकी सुधि ली और परमेश्वर ने उसके लिए क्या बनाया? एक साथी बनाया, उसका नाम हवा रखा। पति पत्नी दोनों खुशी से रह रहे थे जब तक शैतान ने हवा के मन के अंदर एक लालच का बीज नहीं बनाया। जब वो लालच आया उस फल का, उस हवा ने उस फल में से खाया, ना केवल खाया बल्कि अपने पति को भी खिलाया। वहीं से पाप का जो शुरुआत है मनुष्य जाति में आया। परमेश्वर बोलता है कि तू मुझे छोड़ और किसी को दंडवत ना करना, मूर्ति खोद कर ना बनाना। सब कुछ साफ साफ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, हमारा भविष्य देख सकता है। वो हमें जानता था मनुष्य क्या कर सकता है, और हर एक चीज करी मनुष्य ने। जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल के कनान देश की ओर लेके जा रहा था, तब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया पर्वत पर और उसको 10 आज्ञाएं लिख रहा था। 10 आज्ञाएं लिखते समय उसको समय लग गया। मूसा ऊपर था और काफी दिनों तक जब वो नीचे नहीं आया तो लोगों ने हारून को जबरदस्ती पकड़ लिया और बोला कि तू अब हमारे लिए एक अगुवा बना, क्योंकि मूसा तो गया, अब हम ऊपर जाके देख भी नहीं सकते, क्योंकि बाड़ा बांध रखा था पहाड़ के सामने, सीने पहाड़ के चारों तरफ। बोला अब मैं ऊपर जा नहीं सकता, ऊपर क्या है क्या नहीं हमें मालूम नहीं। और पहाड़ का दृश्य यदि हम सोचें तो बहुत ही भयानक था, क्योंकि बिजली कड़क रही होगी और पूरा बादल, घने बादलों से, पूरा पहाड़ घने बादलों से घिरा हुआ था। ऐसे में वो लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद मूसा जिंदा भी है या नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या बोलता है, हारून को सब लोग प्रश्न दबाने लगे और क्या बोलते हैं कि हमारे लिए एक अगुवा बना। तब हारून ने उसको एक मूर्ति गढ़ के एक बछड़ा बनाया, उनका सोना लिया और उसी सोने से उनको एक बछड़ा बना के दिया कि लो अब ये तुम्हारा आगे आगे चलेगा। पर उसकी चेतावनी परमेश्वर ने दी थी। यहाँ पर क्या बोलता है 10 आज्ञाओं के अंदर पहले ही बोला उसने कि तू दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, मेरे अलावा किसी और को अगर तू ईश्वर मानता है तो मैं जलन रखने वाला हूँ, ना केवल तुझे नाश करूंगा पर तेरी पीढ़ी खत्म कर दूंगा। और वो लिखता है कि मैं करता हूँ, यानी कि पहले वो कर चुका है। नूह के समय में उसने सब कुछ खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं। और यहाँ पर वो लिखता है कि
दंडवत ना करना और उसकी उपासना करना। ना ही हमें सर झुका के उसको दंडवत करना है, ना ही उसकी उपासना करनी है। पर आज मनुष्य ने अपने सर की कोई वैल्यू नहीं रखी, हर किसी के सामने वो झुका देता है। परमेश्वर बोलता है एकमात्र मैं हूँ जिसके सामने तुम्हारा सर झुकना चाहिए, उसके अलावा तुम कहीं भी मत सर झुकाओ। तुम्हारे सर की एक इज्जत है, तुम्हारे सर को मैंने महिमा देता हूँ, मैं उस सर को अधिकारी पद पे बैठाता हूँ, तो मैं हर जगह नहीं झुकता। पर क्या है, हम मानते हैं उस चीज को, हम अपने आप को उतना बहुमूल्य नहीं मानते जितना परमेश्वर हमें बहुमूल्य मानता है। परमेश्वर ने सब कुछ दिया हमें, हर एक चीज, और यहाँ तक कि एक मनुष्य को आदर दिया। उस आदर को हम खुद खो देते हैं दूसरों के सामने झुक कर, अपने दंडवत कर। परमेश्वर यहाँ पर हमें सिखाता है साफ साफ कि यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है। जो यहोवा है, जो चरवाहा है तुम्हारा, जो तुम्हें लेके आगे बढ़ता है, जो तुम्हारा प्रोटेक्शन करता है, तुम्हारे चारों तरफ बाड़ा बांधता है ताकि विरोधी तुम्हें आके मार ना सके और तुम्हें आशीष देता जाता है, वो यहोवा जलन रखने वाला यहोवा। वो परमेश्वर इतनी जलन रखता है, यदि तुमने उसको छोड़ किसी और को उपासना करी, उसको छोड़ किसी और के सामने सर भी झुकाया, तो क्या करेगा, वो नाश कर देगा, खत्म कर देगा। दंडवत नहीं करना है हमें। और कहता है वो कि मैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करूंगा। जो काम उनके पितरों ने किया है, जो सर झुकाए उन्होंने, उनके बेटे भी दंड पाएंगे, उनके बेटे भी दंड पाएंगे और उनके परपोते भी दंड पाएंगे। वंशावली तक मैं उनको दंड दूंगा, भूलूंगा नहीं। और यही कारण था कि परमेश्वर ने इतनी जगह इस्राएलियों को दंड दिया। वो भूल जाते थे बार बार, परमेश्वर को छोड़ के दूसरी जगह भागते थे। आज हम भी वही कर रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ दिया है, साइंस पे हमने भरोसा कर लिया था। कोई भी बीमारी कुछ भी होता है तो तुरंत हम दूसरों को सलाह क्या देते थे कि वो फला डॉक्टर के पास जाएं, उस फला हॉस्पिटल के पास जाएं, वहाँ पर आपका इलाज बहुत अच्छा होगा। जो सामर्थ्य जिसके हाथ में चंगाई है, वो परमेश्वर को हम भूल जाए। हर एक चीज जो उसने हमारे जीवन में उद्धार के काम करे, जो हमारे जीवन में आशीषें थी, उसको हम भूल जाते हैं और हमारी आधुनिकता पे हम विश्वास करते हैं। इसलिए परमेश्वर का ये जो प्रकोप है, जो उसका गुस्सा है, ये मानव जाति के ऊपर आता है। क्योंकि हम जब उसको छोड़ के किसी और को दंडवत करेंगे, जब हम उसको छोड़ के किसी और चीज के ऊपर और किसी बात के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, प्राथमिकता उसको देंगे, तो परमेश्वर हमें नाश करेगा। वो लगता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं खत्म कर दूंगा तुम्हें अगर तुमने पहला स्थान जो मेरा है उसको हटाकर तुमने उस स्थान में दूसरे को बैठा लिया। यीशु मसीह बोलता है, 3 व्यक्ति उसके पास थे, सभा के अंदर सब बैठे हुए और वो प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह समझा रहा है लोगों को। इतने में एक व्यक्ति आके बोलता है कि हे गुरु, मैं तेरा चेला बनना चाहता हूँ, तेरे संग संग चलना चाहता हूँ। क्या बोलता है यीशु मसीह उसको? कि तू, उसको उत्तर देता है कि लोमड़ियों के भी भट्ट हैं और घोंसले भी हैं चिड़ियों के, पर मैं जो मनुष्य का पुत्र है, इसको सर रखने की जगह भी नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के मनों के विचारों को जान लिया था। वो जानता था कि ये मेरे पीछे क्यों आना चाह रहा है, क्योंकि मैं खाना खिलाता हूँ लोगों को और मेरे संग संग रहेगा तो ये अपने जीवन को पाल लेगा, इसको कोई खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चाहे जहाँ रह लेगा और उसका जीवन, ये एक लालच के द्वारा मेरे पीछे आना चाहता है। तो साफ मना कर। दूसरे व्यक्ति को क्या बोलता है कि तू आ जा। उसने पूछा भी नहीं कि मैं तेरा सेवक बनूं नहीं बनूं। परमेश्वर चुनता है लोगों को, ये दर्शाता है ये शब्द कि तू आ जा और मेरे स्वर्ग राज्य की कथा लोगों को सुना। यही है हमारा काम, यही है हमारे जो परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है, उसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि हमें स्वर्ग राज्य की कथा सुनानी है लोगों को। ना केवल खुद बचें बल्कि दूसरों को भी हमें बचाना है, यही हमारा जीवन है। और क्या बोलता है वो कि देखते हैं हम लूका के अंदर, हाँ लूका 9 के 57 से 62 तक में ये बात। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा कि जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। और यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, पर मनुष्य के पुत्र के सर धरने की भी जगह नहीं। वहां पर जिस तरह से पहले व्यक्ति ने उससे पूछा कि प्रभु जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं चलने को तैयार हूँ तेरे साथ,
क्यों? क्योंकि उसके मन में लालच था कि प्रभु यीशु मसीह के यदि मैं पीछे पीछे चलूँगा, उसका चेला बन जाता हूँ, तो मेरे को किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी। खाना वो मुझे देगा, कपड़े मेरे को मिल जाएंगे, रहने की जगह मिल जाएगी। इस तरह के सेवकों की जरूरत नहीं है यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरे को उन्हीं लोगों की जरूरत है जो निस्वार्थ मेरी सेवा करना चाहते हैं। और दूसरा कहता है वो, उसने दूसरे से कहा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है दूसरे से कि मेरे पीछे हो ले, और उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यहाँ पर क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह फिर कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और वो क्या बोलता है कि मुझे जाने दे कि मैं उसको गाड़ के आ जाऊं, फिर मैं तेरे पीछे हो लेता हूँ। क्या बोलता है? मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मतलब जो विश्वास में मरे हुए हैं, जिनकी आस्था मेरे पे नहीं है, जो मुझसे प्यार नहीं करते, ऐसे लोगों को गाड़ने दें उनको। क्योंकि शरीर तो गया, शरीर तो नाश होगा, पर उसकी आत्मा अमर है। उस आत्मा के लिए तू बीज वो जगत में जा। शरीर तो हम सबका खत्म होगा, सारे के सारे नाश होंगे, सारे के सारे कि शरीर एक भी मरने के बाद बचेगा नहीं, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। पर जो आत्माएं हमारे अंदर है, उस आत्मा को हमें बचाना है। यदि हम हमारे इस शरीर के अंदर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, यदि अच्छे काम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को बचा लेंगे अनंत काल के लिए। और यहाँ पर वो बोलता है, तीसरा व्यक्ति क्या बोलता है, एक और ने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर वालों को विदा ले आऊं। क्या बोलता है वो कि मैं तेरे पीछे होने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे पीछे आने के लिए तैयार हूँ, पर क्या कर, मुझे पहले अपने घर वालों को विदा करके आने दे। परमेश्वर क्या बोलता है उसको, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि ऐसे व्यक्ति की मुझे ज़रूरत नहीं है जो अपने हल पे हाथ रखकर पीछे मुड़ के देखता हो। यदि हमने ठान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनाना है, बांटना है, तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना। उस स्वर्ग राज्य के वचनों को हम बांटते जाएं। अगर हम पीछे मुड़ के अपनी सांसारिक दुनिया के अंदर चिंता रखते हैं, तो हम प्रभु पे विश्वास नहीं रखते। यदि हम प्रभु पे विश्वास रखते हैं, तो हमें अपने घर वालों की चिंता नहीं करनी। हर एक ज़रूरतों को पूरी करने की सामर्थ्य रखता है, बस हमें उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखना है। इस वचनों से हम यही सीखते हैं कि यदि हम उसके ऊपर आशा रखते हैं, तो आशा किस मायनों में देखें। पुराने नियम के हिसाब से देखा जाए तो आशा का मतलब होता है ट्रस्ट, उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करना। और नए नियम के हिसाब से देखा जाए तो पौलुस बोलता है आशा मतलब फेथ, मतलब उसके ऊपर पूर्ण आस्था रखना। क्या हम ऐसी आशा रखते हैं जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारी पूर्ण आस्था है, कि उसके अलावा हम किसी और को नहीं देखते, उसके अलावा हमारे कोई और आधार नहीं है? या फिर हम प्रभु यीशु मसीह को साइड में रखकर अपने पैसों पर विश्वास रखते हैं? यदि हम हमारे कॉन्टेक्स्ट पे विश्वास रखते हैं, यदि हम हमारे पैसों पे विश्वास रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह को साइड में कर रखा है, तो मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह को आपने नहीं पहचाना और ना ही प्रभु यीशु मसीह को अभी तक आपने ग्रहण करा। यदि प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर लिया है, तो प्रथम स्थान देना अनिवार्य है। प्रथम स्थान देना प्रभु यीशु मसीह को अनिवार्य है, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। ऐसा ना हो कि आपने उसको दूसरा स्थान दिया और वो जो पहला स्थान आपने जिसको दिया है, उस चीज़ को ही वो ख़त्म कर दे। हम कितना भी प्यार कर लें अपने पत्नी से, हम कितना भी प्यार कर लें अपने बच्चों से, पर प्रथम स्थान हमें प्रभु यीशु मसीह को देना है। उसके बाद सब हैं, उससे सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह। ये सिद्धांत के ऊपर यदि हम चलते हैं, इन बातों को यदि हम मानते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी हमें हमारी ज़रूरतों को प्रायोरिटी देते हुए हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी सुनता है यदि हम उसको प्रथम स्थान देते हैं। इस छोटे से वचन से हमने सीखा कि आशा का मतलब बाइबल के अनुसार क्या है। परमेश्वर वचनों से हम सबको एक सद्बुद्धि दे, एक आशीष दे और उसके ऊपर विश्वास करने का एक अच्छा मन दे, और हम हमारे बुरे कामों से, बुरे विचारों से फिरें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और अपने जीवन को उसके राज्य की कथा सुनाने में लगाएं। क्योंकि सबसे बड़ा काम यही है कि प्रभु यीशु मसीह को के वचनों को हम बांटते जाएं। जय मसीह की। इन वचनों से प्रभु हमको आशीष दे। जय मसीह।